तो अक्सर घरों में एक सवाल गूंजता है, छोटे बच्चे दूध पीते समय आखिर रोते क्यों हैं? या फिर ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें हमेशा भूख ही लगी है? देखिए, बच्चे की देखभाल के सफर में खासकर फीडिंग को लेकर थोड़ी उलझन होना बिल्कुल आम बात है। आज की इस चर्चा में हम न्यूबॉर्न फीडिंग यानी नवजात शिशु को दूध पिलाने के सही तरीकों और उन छोटी छोटी बातों पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हर केयर गिवर के लिए जाननी बहुत जरूरी है। अब सबसे पहला सवाल यही आता है, बच्चे दूध पीते समय रोते क्यों हैं? सच कहूं तो यह स्थिति किसी भी केयर गिवर के लिए काफी तनावपूर्ण हो सकती है। एक रोते हुए बच्चे की जरूरतों को समझना, वो भी तब जब उसकी भाषा सिर्फ उसका रोना ही है, थोड़ा मुश्किल तो लगता ही है। पर यकीन मानिए, ये चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है। और पता है, फीडिंग के दौरान होने वाली छोटी सी चूक भी बच्चे की हेल्थ पर सीधा असर डाल सकती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम सही तकनीक अपनाएं। सही तकनीक का मतलब है खुश और स्वस्थ बच्चा, और जाहिर है टेंशन फ्री पेरेंट्स। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे शुरुआती पोषण और ब्रेस्ट फीडिंग की। फिर समझेंगे बच्चे की भूख के इशारों को। इसके बाद सही पोजीशन और डकार दिलाने का तरीका देखेंगे। फीडिंग से जुड़ी कुछ आम गलतियों पर भी नजर डालेंगे। 6 महीने के बाद के आहार की बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती पोषण और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। हम सब जानते हैं कि शुरुआत के 6 महीने बच्चे के विकास के लिए कितने अहम होते हैं। माँ का दूध सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि ये बच्चे की नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करके उसे इन्फेक्शन से भी बचाता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कोलोस्ट्रम, यानी माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध। इसे आप बच्चे के लिए अमृत के समान मान सकते हैं। वैसे शुरुआत में अक्सर ये चिंता रहती है कि दूध कम आ रहा है, लेकिन मेडिकल साइंस साफ कहता है कि शुरुआती दिनों में दूध का थोड़ा थोड़ा आना एकदम नॉर्मल है। इसमें पैनिक करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, बच्चे की भूख के संकेत। देखिए, बच्चा जब बहुत ज्यादा भूखा होता है तब वो रोता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ बहुत ही हल्के फुल्के इशारे देता है, जैसे अपने हाथ चूसना, मुंह इधर उधर घुमाना, होंठ हिलाना या फिर यूं ही बेचैन होना। कई बार लोगों को लगता है कि बच्चा जब जोर जोर से रोएगा तभी उसे दूध चाहिए, पर सच तो यह है कि जोर से रोना भूख का एकदम आखिरी सिग्नल है। अगर हम इन शुरुआती इशारों को ही पकड़ लेना तो फीडिंग बहुत शांत और आसान हो जाती है। खैर, अब आते हैं फीडिंग की सही पोजीशन और डकार दिलाने के तरीके पर। फीडिंग में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। नवजात शिशुओं को हर 2 से 3 घंटे में दूध की जरूरत होती है। जी हाँ, रात में भी। अक्सर घरों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अरे बच्चा सो रहा है, सोने दो, लेकिन साइंस के हिसाब से इतने छोटे बच्चे को लंबे समय तक बिना पोषण के नहीं रखना चाहिए। कुछ बच्चे थोड़ा थोड़ा करके कई बार दूध पीते हैं और वो भी पूरी तरह से नॉर्मल है। अब टाइमिंग के बाद सबसे जरूरी चीज है सही पोजीशन। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मां को आराम से बैठना चाहिए, फिर बच्चे का सिर और शरीर बिल्कुल एक सीधी लाइन में रखें और उसका पेट मां की तरफ होना चाहिए। अगर पोजीशन गलत हुई तो बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पाता, उसके पेट में गैस बन जाती है और फिर वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। और हाँ, फीडिंग खत्म होते ही एक काम जो बिल्कुल नहीं भूलना है, वो है डकार दिलाना, यानी बर्पिंग। बस बच्चे को कंधे पर रखिए और हल्के हाथों से उसकी पीठ थपथपाइए। इससे होता यह है कि दूध पीते वक्त जो एक्स्ट्रा हवा पेट में चली गई है वो बाहर आ जाती है। अगर डकार नहीं दिलाएंगे तो बच्चे को पेट दर्द या उल्टी की परेशानी हो सकती है, जो कोई भी नहीं चाहता, राइट? चलिए, अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर फीडिंग के दौरान अनजाने में हो जाती हैं। फीडिंग के इस सफर में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे कि बिना किसी सॉलिड मेडिकल रीजन के बार बार बॉटल का इस्तेमाल करना, या फिर डॉक्टर से पूछे बिना ही बच्चे का फॉर्मूला दूध बदल देना। इसके अलावा एक और गलती होती है बच्चे को जबरदस्ती दूध पिलाना, जबकि हमें उसकी नेचुरल भूख के संकेतों को फॉलो करना चाहिए। और हाँ, साफ सफाई, इन्फेक्शन से बचने के लिए हमेशा हाथ धोकर ही फीडिंग करानी चाहिए। एक और बहुत खास बात, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, इसलिए दूसरों बच्चों से तुलना करके खुद को दोष देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये एक इमोशनल गलती है जिससे हमें बचना है। अब बात करते हैं उस माइलस्टोन की जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है और ठोस आहार की शुरुआत होती है। 6 महीने पूरे होने पर बच्चे की डाइट में एक बहुत ही मज़ेदार बदलाव आता है। अब आप उसे आसानी से पचने वाले सेमी सॉलिड फूड्स दे सकते हैं,
जैसे कि दाल का पानी, मैश किया हुआ केला, अच्छे से पकी हुई खिचड़ी या मैश किया हुआ आलू। डॉक्टर की सलाह पर सेरेलैक भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नियम हमेशा याद रखना है। एक बार में सिर्फ एक ही नई चीज शुरू करें। ये रूल इसलिए इतना ज़रूरी है ताकि हम आसानी से नोटिस कर सकें कि कहीं बच्चे को किसी खास खाने से कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। और अब सबसे अहम हिस्सा, वो कौन सी स्थितियां हैं जब हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखिए, आमतौर पर फीडिंग का रूटीन सेट हो जाता है, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा पूरी तरह से दूध पीना छोड़ दे, बार बार उल्टी करे, बहुत ज्यादा सुस्त लगे या फिर उसका वजन बिल्कुल भी ना बढ़ रहा हो, तो ध्यान रहे ये नॉर्मल नहीं है। ऐसी किसी भी स्थिति में बिना एक पल की देरी किए अपने डॉक्टर से संपर्क करना ही सबसे सुरक्षित कदम होता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही प्यारी सी बात याद आती है। कोई भी माँ परफेक्ट नहीं होती। एक परवाह करने वाली माँ ही सबसे बेहतरीन होती है। सच कहें तो फीडिंग सिर्फ बच्चे का पेट भरने का नाम नहीं है। ये उन रातों की नींद, थकान और ढेर सारी चिंताओं के बीच बच्चे के साथ बनने वाला एक बेहद खूबसूरत और गहरा इमोशनल बॉन्ड है। तो अंत में खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, आज की इस चर्चा से सीखी गई किन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप अगले फीडिंग सेशन को थोड़ा और शांत और थोड़ा और प्यारा बना सकते हैं। बस थोड़ी सी जागरूकता और सही जानकारी के साथ बच्चे को फीड कराने का ये सफर किसी भी केयरगिवर के लिए बहुत ही आरामदायक और खूबसूरत अनुभव बन सकता है। नई चीजें सीखते रहिए और अपने नन्हे मुन्नों के साथ इस प्यारे से सफर को एंजॉय करते रहिए।